बहुत सारे टॉपिक मेरे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे और उन पर मुझे वीडियो बनाने थे, लेकिन वो सारे टॉपिक्स सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो बना दूं, उस एक वीडियो में मैं सारी बातें बता दूं। तो इस वीडियो का टाइटल रखा है मैंने कि भाजपा का पतन निश्चित है। अब इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक यह है कि भाजपा हिंदुओं को मौत के मुंह में धकेल रही है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, मोदी को कुर्सी त्याग देनी चाहिए। तीसरा टॉपिक, भाजपा का पतन निश्चित है। चौथा टॉपिक, भाजपा के नेताओं को मेरी चेतावनी। पांचवा टॉपिक, 2029। छठा टॉपिक, हिंदुओं की मौत, भाजपा के वोट। इस वीडियो को आगे बढ़ाने, आप आगे बढ़े, इसे देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भाजपा का कोर वोटर हूं। ये बात मुझे बतानी पड़ती है क्योंकि कई अंधभक्त बिना वीडियो देखे ही कमेंट शुरू हो जाते हैं, है ना, कमेंट लिखना। तो भाई जिन लोगों ने मोदी के चरणों में अपना दिमाग गिरवी रख दिया है ना, वो लोग या तो वीडियो देखे ही नहीं, और देखें तो सच सुनने की क्षमता रखें, हिम्मत रखें, धैर्य रखें, है ना, क्योंकि आप लोग अंधभक्त हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, है ना। मैं हिंदुओं की मौत नहीं देख सकता। आपके नेता, आपके आदरणीय, जिन्हें आपने भगवान का स्वरूप ही मान लिया है, भगवान का अवतार मान लिया है ना, तो ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो हिंदुओं की मृत्यु पर, हिंदुओं की हत्याओं पर, है ना, लव जिहाद की केसों पर, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर वो चुप रह सकते हैं। देखो, मैं नहीं रह सकता। मैं हिंदुओं को इस देश में मरते हुए नहीं देख सकता, मैं हिंदुओं का पलायन इस देश में नहीं देख सकता, तो मैं तो बोलूँगा, है ना। और मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा आज तक का कंक्लूजन है ना, आज मेरा कंक्लूजन है। अब कल क्या होगा, कल मेरे विचार हो सकता है बदले, है ना, और एक साल बाद हो सकता है मेरे विचार और बदले, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन है ये स्वतः आता है हर इंसान, और ये हर चैनल, है ना, हर चैनल बना, जिसका भी यूट्यूब चैनल है ना, हर उस व्यक्ति पर लागू होता है और हर इंसान पर लागू होता है ना। भाई इंसान एक परिवर्तनशील प्राणी है, उसके विचार परिवर्तित होते रहते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ये मेरा अब तक का, आज तक का वो है, संग्रह है, सार है, ठीक है। आगे आने वाले समय में वो बदल सकता है परिस्थितियों के अनुरूप, है ना। तो आप अगर कोई व्यक्ति टॉपिक बनाकर डाल देता है ना, वीडियो किसी दिन, तो आप उसे एक साल बाद उस टॉपिक के लिए आप उसे गाली दें, है ना, और अगर वो एक साल बाद बदले हुए विचार पेश करता है तो आप बोले कि व्यक्ति बदल गया, है ना, ये पहले ऐसा था अब ऐसा है। तो भाई व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति बदलता है, क्योंकि जो कंटेंट वो व्यक्ति जिस दिन पेश करता है, पहला वाला, है ना, पहला कंटेंट पेश करता है, उस दिन उसके विचार, है ना, उस समय तक के लिए वो होते हैं लिमिटेड, है ना। फिर उसके बाद उसका और दिमाग खुलता है। व्यक्ति जो वीडियो बनाता है जिस कंटेंट पर, है ना, या जिस कंटेंट पर वो डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, उस डिबेट से भी उसका दिमाग खुलता है, तो उसके अंदर और नए विचार जनरेट होते हैं, और वो विचार आपस में उसका मंथन चलता है, और फिर समय के साथ वो बदलता है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा अब तक का सार संग्रह है। तो पहला तो ये कि भाजपा हिंदुओं को मौत के मुंह में धकेल रही है। कई हिंदुओं को ये लगता है कि हमने भाजपा को वोट दे दिया और हमारा काम खत्म हो गया, या कई हिंदू भाजपा को वोट देने के बाद ये सोचते हैं कि हमें, भाई नेता हमने जिता दिया, लेकिन हमारा भी कोई दायित्व बनता है, इसीलिए हम जमीनी स्तर पर हम काम करें हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम काम करें। तो ऐसे अलग अलग विचार सभी के मन में आते हैं, है ना। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ कि भाजपा हिंदुओं को मौत के मुंह में धकेल रही है, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने भाजपा को सत्ता तो दे दी, है ना, सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर पहुंचाया है आपने। मतलब इससे ज्यादा आप सत्ता और शक्ति आप क्या, किसे दोगे आप, मतलब आप क्या कहोगे
कि आपने राज्यों में भी और पूरे देश में इतनी ज़्यादा शक्ति दे रखी है आपने, है ना, शीर्ष दे रखा है बिल्कुल, कि जो चाहे वो कर सकती है भाजपा आज की तारीख में। लेकिन वो इस्लाम को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है, हिंदुओं की हत्या रोकने में पूरी तरह से नाकाम है, लव जिहाद के केस रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। वक्फ बोर्ड पे आप लाख आवाज़ उठा लो, है ना। अब 2022 शुरू हो गया, अब तो 2022 चल रहा है, हिंदू ये वीडियो फैल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसा कर रहा है, वक्फ बोर्ड ऐसा है। अब भाई तो 7 साल से भाजपा सत्ता में है, तो भाजपा कर क्या रही है? मतलब आप देखो भाजपा कैसी गोटी घुमा रही है। मूर्ख भाजपा को वोट देने वाले ही बन रहे हैं, है ना। और वोट ठीक है, अब मैं भी दूंगा ही, है ना, देना पड़ेगा, भाजपा को वोट देना मजबूरी हो गया, क्योंकि उसके अलावा हम दूसरे को दे नहीं सकते, तो मजबूरी है, वोट देना भी है। लेकिन जहां गाली देनी बनती है वहां देनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें, सारी घटनाएं हो रही है। और अगर भाजपा इसी तरह से काम करती रही, मेरा मतलब नहीं करती रही, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, जो काम वो कर सकती है वो नहीं कर रही है। वो भाजपा इस्लाम को रोक सकती है, भाजपा इस्लाम को लेकिन रोक नहीं रही है, और ये इसी तरह चलता रहा। और मान लीजिए 2024 में जीत भी गए, है ना, और 2029 आ गया खींचतान कर, जैसे तैसे हिंदुओं ने बहुत इफर्ट लगाया कि यार ये कुछ करे भाजपा, ठीक है हम जिता देते हैं। 2029 आ गया, तो 2029 में तो भाजपा हारेगी, ये बात तो तय है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आता है कि 15 साल हो जाएंगे तो जनता बोर भी हो जाती कि यार इनको हटाओ, अब बहुत हो गया इनका, है ना, तो वो फैक्टर भी आता है ना। दूसरा ये कि भाई तुमको अब तुम अपने हो और अपनों को ही धोखा दे रहे हो, मतलब तुम जयचंद हो एक टाइप के। भाजपा के जितने नेता है ना, ये सारे जयचंद है ज़्यादातर, है ना, जयचंद है। अब जो लोग बोलना चाहते हैं, अंदर दबी आवाज़ है, वो तो कुछ बोले नहीं पा रहे हैं भाई, उनको तो ऊपर से हाई कमांड से ऑर्डर आ जाता है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, हम जो है हम सब देख लेंगे, है ना। तो तुम सभी लोग जितने भी आवाज़, दबी आवाज़, मतलब आवाज़ पूरी बंदी कर ली है तुमने, वो सभी लोग दोषी हो गए, ठीक है। अगर 2029 में भाजपा हारी, और अगर भाजपा हार गई 2029 में, और वो हारेगी क्यों? पहला, एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, दूसरा अगर मोदी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो, इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट ये लिखा कि मोदी को कुर्सी त्याग देनी चाहिए 2024 में। अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने, है ना, जनता ने खूब धक्का मार के और बना भी दिया, तब तो पक्का 2029 में भाजपा हार रही है ना। अगर मोदी स्वेच्छा से कुर्सी का त्याग कर दें और योगी को प्रधानमंत्री बना दे, है ना, और यूपी के मुख्यमंत्री यति नरसिंहानंद सरस्वती को बना देना चाहिए, है ना। तो अगर योगी प्रधानमंत्री बन जाते हैं 2024 में, तब तो भाजपा और 10 साल खींच सकती है ना, कि 2034 तक पहुंचा देगी, और तब तक बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, है ना, तब तक हम मैदान संभाल सकते हैं। लेकिन अगर मोदी ने कुर्सी नहीं छोड़ी 2024 में, और जनता ने उनको 5 साल और दे दिए, तब तो 2029 में पक्का रायता बनेगा या भाजपा हारेगी, है ना। और इसके जिम्मेदार सिर्फ भाजपा होगी, भाजपा के सारे नेता होंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे, और वो सारे अंध सपोर्टर भाजपा के, जिन्होंने बिना दिमाग लगाए, है ना, बस अंध भक्ति करनी है कि भाई मोदी जो कर रहा है मास्टर स्ट्रोक है ना, उस पर कोई सवाल मत उठाओ, है ना। और वो रहस्यमयी व्यक्ति है और वो सबको भ्रम में रखता है, इसलिए बहुत ताकतवर व्यक्ति है, वो हिंदुओं के भले के लिए कर रहा है, हिंदुओं को गौरवान्वित कर रहा है। तो भाई हिंदुओं की हत्या अभी भी नहीं रुक रही है। अब आप इस सत्य को स्वीकार जितनी जल्दी कर लोगे, उतनी जल्दी सबका भला है, ठीक है। तो मेरे अनुसार मोदी को 2024 में कुर्सी स्वेच्छा से त्याग देनी चाहिए और योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो भाजपा बच सकती है 2029 में। अदरवाइज भाजपा का हारना मुझे तो निश्चित दिख रहा है 2029 में, अगर 2024 में आप खींचतान के जिता भी दो तो, ठीक है। तो पहला तो है कि भाजपा हिंदुओं को मौत के मुंह में धकेल रही है कि अगर 2029 में अगर भाजपा के नेता इसी तरह से नाकारा बने रहे और 2029 में अगर भाजपा हार गई तो हिंदुओं का मरना निश्चित है ना। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि मोदी को कुर्सी त्याग देनी चाहिए।
तीसरा, भाजपा का पतन निश्चित है। देखिए, जब कोई चीज़ शक्ति के, है ना, चरम पर पहुंच जाती है, किसी भी, है ना, अगर कोई चीज़ चरम पर पहुंच जाती है तो उसका रास्ता फिर एक ही बचता है, वो होता है नीचे। चरम पे पहुंचने के बाद कुछ भी ऊपर नहीं जाता, तो वो होता है रास्ता नीचे की ओर, डिक्लाइन, फिर नीचे ही आना है उसको। तो ये भाजपा की हालत है। भाजपा आज की तारीख में शक्ति सत्ता के शीर्ष पर है ना, मतलब उससे टॉप तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर और थोड़ा और धकेलेंगे तो 2024 में और, है ना, वो शीर्ष पर रहेगी, लेकिन फिर उसका रास्ता नीचे ही आना है फिर, है ना, उससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये अगले जो 5-10 साल है बहुत क्रूशियल है ना। तो भाजपा का पतन तो निश्चित है, और जिस हिसाब से ये जो नाकारापना चल रहा है भाजपा की तरफ से कि, है ना, कि देश को इस्लामिक बनने से रोक नहीं पा रही है, सारे नेता जैसे धिम्मी हो गए, सरेंडर ही कर दिया इस्लाम के आगे नेताओं ने कि बन जाने दो भाजपा को इस्लामिक, देश को, भारत को इस्लामिक बन जाने दो, सरेंडर कर दिया मानसिक रूप से भाजपा के नेताओं ने, है ना। तो ये जो है ये पूरी पतन की निशानी है, मतलब पतन निश्चित है भाजपा का, जो भी चल रहा है उस हिसाब से मुझे दिख रहा है ना। आज तक का मेरा कंक्लूजन ये, भविष्य में बदल जाए बात अलग है, अभी तो मुझे लग रहा है कि भाजपा का पतन निश्चित है, और भाजपा 2024 के बाद अगर मोदी प्रधानमंत्री रहते हैं तो नीचे ही आएगी, फिर तो गर्त में जाएगी बिल्कुल। और ये बात भी था, अगर 2029 में भाजपा हारी तो हिंदू ही जो कोर वोटर हैं भाजपा के, वो ही भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, है ना, क्योंकि उन लोगों ने ही अपने बलिदान देकर, कई माओं ने अपने बेटों को खोया है इन भाजपा के नेताओं की कुर्सी के लिए। ठीक है, तो वो सभी जो लोग हैं, है ना, वो उग्र होंगे और वो इन सारे नेताओं से बदला लेंगे, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने अपने, है ना, लोकसभा क्षेत्र के जितने भी नेता हैं ये, ठीक है, इनसे जनता बदला लेगी। और फिर वो जनता कैसा बदला लेगी ये किसी को नहीं पता, जनता कितनी उग्र होगी, क्योंकि तुम तो जयचंद हो, है ना, जयचंद धिम्मी बन चुके हो, सरेंडर कर दिया तुमने इस्लाम के आगे। ठीक है, तो जनता वो जिस दिन उसका दिमाग खराब होगा, उसको समझ में आएगा कि तुम लोगों ने उन्हें धोखा दिया है अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए। तो जनता की जब आंखें खुलेगी वो, और जनता उग्र होगी, और जनता तुम पर ही उग्र होगी। मुसलमानों पर क्या उग्र होना, कांग्रेस पर क्या उग्र होना, धोखा तो तुम दे रहे हो भाई, वो तो सामने दुश्मन है, वो तो पता है कि वो तो मारेगा ही हमें, लेकिन तुमको शक्ति और सत्ता के शीर्ष पर बिठाया है जनता ने, और वो जनता सब देख रही है कि तुम किस तरह से हिंदुओं की हत्या पर पूरी तरह से मौन धारण करके बैठे हो, चुप, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कोई बयान नहीं आता है, कोई कार्य, नेता हाथ खींच लेता है कि भाई तुम देख लो यार, मतलब हिंदुओं के सिर पर हाथ ही नहीं है किसी नेता का, ऐसी हालत, इतनी दयनीय हालत हिंदुओं की, है ना। तो ये जो जिस हालत में तुम हिंदुओं को डाल रहे हो, इसका बदला जनता लेगी, और बहुत खतरनाक तरह से लेगी। आप उस उग्रता को, अगर वो बढ़ गई ना, और 2029 तक मैं जैसा सोच रहा हूँ अगर वो हो गया, तो जनता तुम्हें मारेगी दौड़ा दौड़ा कर, है ना, और तुम भाग कर कहाँ जाओगे, अभी तय कर लो फ्लाइट, या तो अभी से बुक करा लो, क्योंकि इस देश में कुछ भी हो सकता है भाई, किसको पता, है ना, कि आज से 8-10 साल बाद क्या होगा, किसको पता। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है कि भाजपा के नेता अपनी टिकट बुक करा सकते हो आप, है ना, क्योंकि जनता को जब समझ में आएगा कि तुम लोगों ने जनता को इस तरह से धोखा दिया है कि जब तुम इस्लाम को रोक सकते थे, उस जनता ने तुमको शक्ति के शीर्ष पर पहुंचाया, और तब भी तुमने नहीं रोका इस्लाम को, तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, दोषी सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और कोई दोषी नहीं है ना। तो ये बात आप सोचकर चलो, है ना। 5वां पॉइंट 2029 है ये। 6ठा पॉइंट, हिंदुओं की मौत, भाजपा के वोट। ये तो सबको दिख ही रहा है कि भाई हिंदुओं के बलिदानों पर ही भाजपा के वोट हैं, बंगाल में दिख ही गया सबको।
ठीक है, तो हिंदुओं तुम अपनी जानें गंवाते जाओ भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा सत्ता में रहेगी तब भी इस्लाम को नहीं रोकेगी। और ये बात जैसे जैसे हिंदुओं की आंखें खुलेगी वैसे वैसे भाजपा के नेताओं के लिए समय और भी ज़्यादा दिक्कत भरा होगा भविष्य में, ऐसा मुझे आज लगता है। ठीक है, और जनता फिर बदला लेगी, है ना। और भाजपा के नेताओं को मेरी चेतावनी, देखो भाई छोटा व्यक्ति हूं लेकिन बड़े बोल वचन तो मैं भी कर सकता हूं। अगर तुमने ये धिम्मीपना खत्म नहीं किया, अगर तुमने इस्लाम को रोकने में अपना जो ये नाकारापन है, जो नाकामी है, अगर इसको खत्म नहीं किया तुमने, तो मैं ऐसा तूफान लेकर आऊँगा कि तुम्हारी जो कुर्सी के नीचे जो 4 डंडियां हैं ना सारे नेताओं की, वो डंडियां उड़ जाएगी और सारे तुम नेता जमीन पर आओगे, है ना। छोटा व्यक्ति हूँ लेकिन मैं एक साधारण सा नागरिक हूँ जिसने तुम्हें वोट दिया है ना, जिसने तुम पर भरोसा किया है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम पर भरोसा किया कि तुम इस समस्या को खत्म करोगे, इस समस्या को रोकोगे, लेकिन तुम ये नहीं कर रहे हो। तो तुम जितने भी नेता हो भाजपा के, उन सबको मेरी चेतावनी है कि मैं अकेला ही ऐसा तूफान लेकर के आऊँगा कि तुम सारे नेताओं की जो कुर्सी के नीचे की जो 4 डंडियां हैं ना सबकी उड़ेगी लाइन से और सब चपेट में आओगे तुम। ठीक है, तो तुम लोग सुधर जाओ, मान जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।